सो लिसन, लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने फोर्थ लेक्चर में मतलब एसी जो वोल्टेज है, एसी वोल्टेज, एसी ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग, वो अप्लाई किया था हम लोगों ने एलसीआर सर्किट को। एलसीआर वहां पे जाके हमारी गाड़ी रुकी थी। तो टोटल 4 लेक्चर्स हो चुके हैं और 4 डेरिवेशंस कंप्लीटेड हैं। कौन सी 4 डेरिवेशंस? एसी अप्लाइड टू रेजिस्टर, एसी अप्लाइड टू कैपेसिटर, एसी अप्लाइड टू इंडक्टर, एसी अप्लाइड टू एलसीआर। ये तो 4 है ही। उससे पहले भी 2 डेरिवेशन और की थी जो कि बेसिकली हाफ साइकिल के लिए एवरेज था एंड फुल साइकिल के लिए एवरेज था। तो उसको हम लोग आरएमएस कहते थे, है ना, आरएमएस करंट की वैल्यू। तो टोटल 6 डेरिवेशंस हो चुकी हैं। आज हम 4 डेरिवेशंस और भी करेंगे, ठीक है। तो 2 लेक्चर में इसको बांट दूंगा मैं। तो 4 डेरिवेशंस हम करने वाले हैं, सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग जो पहला डेरिवेशन देख रहे हैं वो है पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड इन अ रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कोई ना इंडक्टर है ना कैपेसिटर है। सो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कितना पावर कंज्यूम करता है, कितनी पावर खाता है एसी में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो लिसन, जो हमारा रेजिस्टिव सर्किट है उसमें ई और आई फेज में होते हैं। ई एंड आई आर इन फेज। जो हमारा ईएमएफ और करंट है वो फेज में है। जो बच्चे पहले एब्सेंट रहे हैं, जिन्होंने सब चीजें अटेंड नहीं की हैं, वो पुराने वीडियोस फटाफट 2x स्पीड पे डाल के देख लें। मेरी तो यूट्यूब से गुजारिश रहेगी कि 3x स्पीड भी बनाई जाए, बिकॉज कभी कभार 2x स्पीड मुझे कम लगने लगती है। तो ई और आई फेज में है, ये तो हम लोग ने देख ही लिया था, ठीक है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सभी लोग देखेंगे कि ई और आई फेज में है, ठीक है, साथ में है। तो ई का जो इक्वेशन था दैट वाज ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड जो आई का इक्वेशन था वो था आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों साथ साथ में चल रहे हैं ना, फेज में चल रहे हैं। सो कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है, तो दोनों ही साइन है। अगर फेज डिफरेंस होता शायद 90 का, तो एक साइन होता एक कॉस होता, है ना। बट वैसा कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है, दोनों फेज में है। तो अब ये है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ये है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक, क्षणिक, उस पल का, उस वक्त का, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। उस वक्त का क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वक्त बदल रहा है। टाइम जो है चेंज होता जा रहा है हर सेकंड ना, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है। टाइम बढ़ रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है अकॉर्डिंगली। टाइम बढ़ेगा तो बेसिकली साइन की वैल्यू कभी बढ़ेगी कभी घटेगी भी, इट डिपेंड्स कि ओमेगा टी क्या क्या वैल्यू एक्वायर कर रहा है ना। तो बेसिकली साइन ओमेगा टी की वैल्यू प्लस में भी होंगी माइनस में भी होंगी, अकॉर्डिंगली ईएमएफ चेंज होगा। ये जो वैल्यू होती है इसे पीक वैल्यू कहते हैं, ये तो आपको मालूम है। पीक वैल्यू मतलब ये एक फिक्स वैल्यू होती है, जो भी है वो है लास्ट वैल्यू। मान लो 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट ये फिक्स वैल्यू है। ये 2 वोल्ट को साइन ओमेगा टी घटाने बढ़ाने का काम करता है। तो अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू आती है, कभी -2 आती है, कभी 0 आती है, कभी +2 आती है, कभी +1 आती है, कभी -1 आती है, लेकिन 2 के बाहर नहीं जाएगी। 2 और -2 के बाहर नहीं जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि लास्ट वैल्यू ये है। इसे कहते हैं पीक वैल्यू, ये लास्ट वैल्यू है। सब लोग सुन रहे हैं बेटा ध्यान से? सो लिसन, जब ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है और ये इंस्टेंटेनियस करंट है, तो इन दोनों से मिलके जो पावर का फॉर्मूला बनता है, पावर का फॉर्मूला आपको याद ही है, लास्ट लेक्चर में बात किया था, पावर इज ई इंटू आई। तो इनसे जो मिलके जो पावर बनी है वो भी इंस्टेंटेनियस पावर है। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो है ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि ई की जगह पे डाला ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह पे डाला आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट आई नॉट को साथ में ले लिया और इसका हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस पावर विच इज बेसिकली द इंस्टेंटेनियस पावर। ये तो एक वक्त पे जो पावर यूटिलाइज हो रही है वो है। हमें जानने की एक साइकिल में जो पावर यूटिलाइज हो रही है वो कितनी है, एक एवरेज पावर जो यूटिलाइज हो रही है ओवर 1 साइकिल वो कितनी है, वो हमें जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। हमारी रुचि किस में है? हमारी रुचि है ये जानने में कि एक साइकिल में पावर कितनी कंज्यूम होती है। सो आइए एक साइकिल में पावर जानने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज पावर, पी एवरेज, या फिर इस तरीके से हम लोग जो है नोटेशन बनाते हैं एवरेज निकालने का। सो पावर एवरेज निकाल रहे हैं, सभी को प्रोसीजर पता है, राइट। सो इट इज बेसिकली जो भी क्वांटिटी का एवरेज निकाला जाता है वो क्वांटिटी यहाँ पे लिखना होती है। यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। एक सेकेंड,
आई एम सॉरी, यहाँ पे dt आ जाएगा, इसमें ऑलरेडी सारी चीजें हैं पावर में, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा, ये dt होगा और नीचे dt होगा, है ना, टू बैलेंस एवरीथिंग, टू बैलेंस द डायमेंशंस यू कैन से इफ यू विल. सो बेसिकली दिस इज 0 to what 2 pi एंड दिस इज ऑल्सो 0 to 2 pi. 0 to 2 pi मतलब यानी कि ओवर वन साइकिल. बट यहाँ पे एंगल नहीं ले रहे ना, तो 0 से 2 pi लिमिट्स लगाएंगे क्या? नहीं. ये किसके लिए लगाते हैं? अरे जब एंगल रहता है डी थीटा जब था, तो जब एंगल था ना यहाँ पे डी थीटा, तब हम लोग ने 0 से 2 pi लगाया था. लेकिन टाइम की लिमिट 0 से 2 pi थोड़ी ना है. टाइम की जो लिमिट है वो 0 से कैपिटल टी है ना. अरे जो आपकी वेव होती है, कोई भी वेव हो दुनिया में, तो बेसिकली ये जो वेव होती है, इसका एंगल अगर देखने जाओगे तो वो 0 से 2 pi आप लिमिट्स लगा सकते हो, 0 से 2 pi एंगल. लेकिन अगर टाइम देखने जाओगे तो 0 से टी लगाना पड़ेगा ना, कैपिटल टी. टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसे बोलते हैं भाई? जिसमें एक क्रैश और एक ट्रफ बन रहा हो, एक क्रैश एक ट्रफ बने, उसे कहते हैं टाइम पीरियड. तो 0 से टी की लिमिट्स लगाई जाएंगी, ठीक है. तो यहाँ पे 0 से टी की लिमिट्स लगाई जाएंगी. कैपिटल टी जो होता है वो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ अ वेव. नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली. यहाँ पे पावर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो पावर की वैल्यू क्या है? पावर की जो वैल्यू है वो ये है, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो पावर की जगह पे डाल दिया. यहाँ पे है डी टी हमारे पास, है क्या नहीं? डी टी है क्या नहीं? राइट. और 0 से क्या है, लिमिट्स क्या है? 0 से टी. तो यहाँ पे 0 से टी डाल देंगे, ठीक है. और नीचे भी, अच्छा नीचे डी टी का तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, राइट. तो ये टी बन जाएगा और ये होगा कहाँ से कहाँ तक? 0 से टी होगा. इज इट राइट? सभी लोग मेरी बातों से सहमत हैं? गुड. अब इसमें से आपको मालूम है कि क्या बाहर आ जाएगा? क्या बाहर आने वाला है? ई नॉट आई नॉट. सो ई नॉट आई नॉट बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है. नीचे का जो टी है वो बन जाएगा टी माइनस 0, क्योंकि पहले डालेंगे हायर लिमिट तो टी आ गया, फिर डालेंगे लोअर लिमिट तो 0 आ गया, तो टी माइनस 0, राइट. अब इंटीग्रेशन के अंदर बचा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 0 से टी. आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं. किस चीज से रिप्लेस करते हैं? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, है ना. सो सॉरी बाई टू आई एम सॉरी. सो साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन के अंदर, तो उसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली. तो हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इस चीज से रिप्लेस करते हैं, ठीक है. ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, आप पुरानी डेरिवेशंस देख सकते हैं. ओके, तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली. P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई टी. ये टी आपको नजर आ रहा होगा, ये टी मैंने वहां पे लिखा हुआ है, राइट. अब जो यहां पर है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2. बराबर है कि नहीं? करेक्ट है. 0 से टी. ये हो गया ई नॉट आई नॉट बाई टी, और 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा. अब इंटीग्रेशन को अंदर ले जाओ तो देखो ना, पहले 1 है, 1 तो 1 डी टी. तो इंटीग्रेशन जो है यहां पे हो जाएगा 0 से टी 1 डी टी, राइट. तो 1 डॉट डी टी या सिंपली डी टी माइनस, इस पे भी इंटीग्रेशन ले लो तो इट इज 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है. अरे समझ पाए कि नहीं भाई? डी टी इसको भी मल्टीप्लाई करो, डी टी इसको भी मल्टीप्लाई करो, और इंटीग्रेशन दोनों पे ले लो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करो. तो ई नॉट आई नॉट बाई 2 टी, अंदर इंटीग्रेशन करेंगे इसका, लिसन डी टी का, तो बन जाएगा टी और 0 से टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी. लिसन, कॉस 2 ओमेगा टी हो चाहे साइन 2 ओमेगा टी हो, अगर आपने फुल साइकिल पे इंटीग्रेशन किया तो आपको आंसर 0 आता है. सो लेट्स चेक दैट, लेट्स वेरीफाई दैट. हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता. लेट्स सी. सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली. इसका आंसर डायरेक्टली 0 है, बट लेट्स चेक इट. कॉस 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस नहीं, प्लस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, है ना. साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, 0 से टी. अरे करेक्ट है कि नहीं भाई? साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, जो टी के साथ है वो चीज वो डिवीजन में आ जाएगी, राइट. सो साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, 0 से टी.
अब ये हो गया ई नॉट आई नॉट बाई 2t, यहां पे आ गया t माइनस जीरो, इज इट राइट? पहले t डाला फिर जीरो डाला, तो t माइनस जीरो आ गया, माइनस ये 1/2 ओमेगा साइड में ले लीजिए, 1/2 ओमेगा साइड में ले लीजिए, फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो यहाँ पे डालेंगे कैपिटल टी, तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी बराबर है ओमेगा, लेकिन खुद क्या होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। अरे ओमेगा का फॉर्मूला ही है यार 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी आपने डाल दिया, माइनस साइन ऑफ, डायरेक्टली जीरो लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि जीरो डालेंगे इसमें ये पूरा ही जीरो हो जाएगा ना, तो साइन जीरो, साइन ऑफ जीरो, अरे 2 ओमेगा इंटू जीरो क्या हो जाएगा? साइन जीरो हो जाएगा ना। साइन जीरो कितना होता है? जीरो होता है, यहां से टी और टी कैंसिल हो गया, साइन जीरो, साइन 1 पाए, साइन 2 पाए, यानी कि साइन जीरो, साइन 180, साइन 360, साइन 720 सब चीजें जीरो होती है ना। तो साइन 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, एन पाई जो भी रहेगा सब जीरो रहेगा, तो ये भी आ गया जीरो, तो बेसिकली ये टर्म ही गायब हो गया। इसलिए मैंने पहले बताया था कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली जीरो आता है। ये बात आप लोग दिमाग में रख सकते हैं ट्रिक के तौर पे कि जीरो से टी 1 फुल साइकिल के लिए अगर आपने कॉस या साइन का इंटीग्रेशन किया तो आपको आंसर जीरो आता है, साइन और कॉस दोनों जीरो आता है, ठीक है। तो साइन भी लिखा रहेगा तो भी जीरो आएगा, कॉस भी लिखा रहेगा तो भी जीरो आएगा। एनीवे, सो ये है ई नॉट आई नॉट बाई 2t, यहाँ पे आ गया t, और ये तो हो गया जीरो, ठीक है, ये पूरा जीरो हो गया। अब ये t, अब ये जीरो हो गया तो इसको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। ये t और ये t कैंसिल हो गया। सो आपको जो एवरेज पावर आ रही है, एवरेज पावर, इट इज ई नॉट आई नॉट बाई 2, जिसको मैं लिख सकता हूं ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू। मैंने 2 के 2 टुकड़े कर दिए, रूट 2 और रूट 2 है ना, जो मेरा ये है बेसिकली 2, उसके मैंने 2 टुकड़े किए, रूट टू कर दिया, तो ये बन जाएगा एवरेज पावर ई आर एम एस आई आर एम एस। इसे हम लोग कहते हैं एपेरेंट पावर। एपेरेंट पावर, एपेरेंट पावर क्यों कहते हैं ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ये आगे की डेरिवेशंस में इसका जवाब है। बट फिलहाल याद रखिए कि ये जो है ये एपेरेंट पावर है, इट्स नॉट ट्रू पावर, इट्स एपेरेंट पावर। बट एनीवे, ये जो एवरेज पावर है, ये जो एवरेज पावर है कंज्यूम्ड इन अ रेजिस्टिव सर्किट, उसका फॉर्मूला में मिल चुका है ई आर एम एस आई आर एम एस। हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस बेसिक थिंग? क्या आप लोग ये पूरा समझ पा रहे हैं? सो प्लीज कॉपी दिस थिंग डाउन। फाइन, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अभी हम लोगों ने देखा पावर कंज्यूम्ड बाय अ रेजिस्टिव सर्किट या इन अ रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो ये वो सर्किट है जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगा है, नथिंग एल्स। नाउ लिसन, आप लोगों को याद होगा कि ई और आई फेज में नहीं थे, बल्कि आई लीड्स ई वाला हिसाब था। याद कीजिए, if you don't remember that, you can turn your pages and look, so you will find this statement कि कैपेसिटिव सर्किट में आई ई के आगे रहता है, आई ई के आगे रहता है। तो अगर मैं ई को लिखूं खाली सिंपली ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई को मुझे लिखना होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। याद है आपको? फेजर डायग्राम भी बनाया था भाई, बहुत कुछ किया था, याद कीजिए जरा। तो उसमें वोल्टेज पीछे था करंट से, मैंने जो मेरा सिंपल वाला डायग्राम बनाया था, करंट इधर और वोल्टेज इधर ईसी लिखा था, याद कीजिए, 90 से पीछे था, सिंपल वाला मेरा डायग्राम जो मैं बता रहा हूं। सो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली के आई तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा जाएगा बिकॉज आई आगे है। नाउ लिसन, व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो आई बन जाएगा आपका आई नॉट कॉस ओमेगा टी, बस। तो पावर बन जाएगा ई इंटू आई, पावर क्या होता है? ई इंटू आई, तो ई नॉट आई नॉट साइड में ले लेंगे, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। आई होप कि सभी लोग समझ पाए कि मैंने क्या किया। लास्ट टाइम पिछले डेरिवेशन में साइन ओमेगा टी था, यहां पे भी साइन ओमेगा टी था, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा गया था, लेकिन यहां पे साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी है, तो ऐसा लिखा जाएगा। बट ये तो है इंस्टेंटेनियस पावर, लेकिन हम तो इंटरेस्टेड है एवरेज पावर में। सो लेट्स कैलकुलेट दैट। सो एवरेज पावर हम निकालने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए प्लीज। सो बेसिकली जो एवरेज पावर है वो कैसे निकाला जाएगा? इट्स वेरी इजी, हर बार हम वो मेथड कर रहे हैं।
पावर लिखते हैं, यहाँ पे dt करके लिखते हैं 0 to t डिवाइड बाई 0 to t dt। बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है और ये मैं फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझा चुका हूँ। तो किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है तो यहाँ पे वो क्वांटिटी लिखिए, वो किसके हिसाब से वेरी हो रही है वो चीज़ का वहाँ पे dt या d थीटा या जो भी dx है जो लिखिए, है ना, वो चीज़ वेरी हो रही है ना, बदल रही है, तो उसके हिसाब से उसको लिखिए। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दिस इज लाइक पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ। जब इंटीग्रेशन करना होगा तो दीज टू शुड कम टुगेदर, सो इट विल बिकम पी डी टी। सो हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। ये तरीका है। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो जैसे यहाँ पे आई लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, दीज टू शुड कम टुगेदर, सो इट शुड बी आई डी थीटा, ऐसा। सो इंटीग्रेशन का तरीका यही होता है। इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है, बेसिकली फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, एंड एरिया अंडर द कर्व कैन बी फाउंड बाय डूइंग द इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए एनीवे, तो इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया अंडर द कर्व है, और एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूला इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना होता है। वही चीज है, मतलब बेसिकली साइक्लिक आर्ग्यूमेंट। बट एनीवे, ऑल्दो इट इज साइक्लिक, इट इज ट्रू, इट्स अ फैक्ट। सो 0 से t p dt, और ये क्या 0 से t dt। तो यहां पे अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो 0 से t यहां पे डालेंगे e नॉट आई नॉट साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t dt। नीचे आ जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, और लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 से t तक है, 0 से t। ठीक है, करेक्ट। सो नाउ लिसन, इसका जो अगला स्टेप होगा वो बहुत ही सिंपल है। e नॉट आई नॉट बाहर आ जाएगा, यहां पे जो ये है ये t माइनस 0 बन जाएगा। एक बार हायर लिमिट डालेंगे t में, एक बार लोअर लिमिट डालेंगे स्मॉल t में, है ना। तो अपर लिमिट डालेंगे स्मॉल t में, फिर लोअर लिमिट डालेंगे। अब इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है। ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी जो लिखा हुआ है, इसकी शक्ल जानी पहचानी सी। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं और नीचे 2 लगा दूं तो 2 बैलेंस भी हो गया, और ये एक फॉर्मूला भी बन गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा है ना हम लोगों ने मैथमेटिक्स में, तो इट बिकम साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। सो ई नॉट आई नॉट बाई 2t, दिस बिकम साइन 2 थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ पे हमारे पास है ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली यूवी रूल से नहीं कर सकते, आप करोगे कभी खत्म ही नहीं होगा ये, इट विल नेवर एंड। यू कैन सी, अगर आप इसका इंटीग्रेशन यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन से करोगे, यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन, तो फिर ये खत्म ही नहीं होगा, ये आपको करते ही रह जाओगे। तो इसलिए इसको चेंज करना होता है। तो साइन 2 ओमेगा टी हो गया ये, 0 से t, 0 से t। सो ये हो गया ई नॉट आई नॉट बाई 2t साइन 2 ओमेगा टी। इसका आंसर 0 आने वाला है। मैंने बोला था ना, साइन हो चाहे कॉस हो, पिछले डेरिवेशन में ही बताया था, अगर 0 से t निकालोगे आंसर डायरेक्टली उसका 0 आएगा। सो बेसिकली, बट फिर भी करके देख लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। सो साइन 2 ओमेगा टी का मतलब सॉरी इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, एंड द लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू t। इज दैट राइट? तो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन था, तो बेसिकली अब थोड़ा ठीक दिख रहा होगा शायद, है ना, बीच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो थोड़ा लाइटिंग चेंज करना पड़ा। एनीवे, सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 ओमेगा को हम बाहर खींच लेंगे। सो ई नॉट आई नॉट बाई दिस विल बिकम व्हाट? 4p ओमेगा। हाँ क्या ना? अरे भाई 4 हो जाएगा, t तो पहले से था, ओमेगा भी पहले से था, माइनस भी बाहर ले लेते हैं, माइनस, तो अंदर हो जाएगा cos 2 ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 2 पाई बाई टी, और t की जगह पे t आ जाएगा, कैपिटल T आ जाएगा, स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T आ जाएगा, ये डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस, फिर ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे अब 0 भी डालना पड़ेगा, तो cos 0। अब cos 0 तो 1 होता है, और cos 4 पाई भी 1 होता है, 1 माइनस 1 इज 0 अगेन। तो ये पूरा ब्रैकेट जो है ये 0 हो चुका है। सो दिस होल थिंग बिकम 0। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज 0। कैपेसिटर एसी सर्किट में रिएक्टेंस ऑफर करता है, करंट का गला घोटने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, अपोज करता है, करंट को रिएक्टेंस देता है, लेकिन कभी हीट लॉस नहीं करता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज करता है, लेकिन हीट जनरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट से होता है।
दुनिया की हर चीज में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, वायर्स में है, तो वो भले पावर डिसिपेट करेंगे, वो हीट डिसिपेट करेंगे, लेकिन कैपेसिटर नहीं करेगा। अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो वो कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं करने वाला है, कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? कैपेसिटर एक स्टोरिंग एलिमेंट है, कैपेसिटर एक स्टोरिंग एलिमेंट है, वो एनर्जी स्टोर करता है, बैटरी से एनर्जी है इसने स्टोर की और वो एनर्जी डिस्चार्ज के टाइम पे दे देता है, लेकिन वो कंज्यूम नहीं करता है। रेजिस्टर कंज्यूम करता है, हीट जनरेट करता है, कैपेसिटर ऐसा नहीं करता है। आई होप ये बात आप सभी के समझ में आ रही है जो मैं बातें कह रहा हूँ, राइट? गुड। सो बेसिकली एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0 इन द प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसके बाद देखेंगे हम लोग इंडक्टिव सर्किट, तो प्लीज कॉपी दिस।